81। ओके, तो हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, हमारे पास एफ एक्स दे रखा है 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब हमें इस फंक्शन का डोमेन बताना है। तो भाई डोमेन तो बिल्कुल ही सिंपल है, डोमेन में तो जरा सा भी कोई डाउट है ही नहीं, आराम से हम देख सकते हैं डोमेन क्या ऑल रियल भाई, क्योंकि क्यूब रूट को तो कभी कोई दिक्कत है नहीं ना, क्यूब रूट के अंदर तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मतलब। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसा लिख रखा है, 1/3 इसकी पावर लिख रखी है। स्क्वायर रूट को दिक्कत है, उसके अंदर की चीज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्यूब रूट को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, जो डोमेन है अपना वो कितना है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एक्स को कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आराम से बी ऑप्शन दिख गया। ये तो बोनस क्वेश्चन था भाई, बोनस था आराम से, इसी का कंटिन्यूएशन। अच्छा अब इसमें फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा पूछा है, तो वही फिर से फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा देखने के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, देखेंगे फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो एफ डैश निकालो इसमें, तो एफ डैश एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर 1/3, तो -1/3 बाहर आएगा, कितना आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर की होल पावर कितना होगा हमारे पास, -2/3, 1 माइनस 1/3 है ना, 1/3 -1 इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन चेन रूल से 2 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा लिखा है क्या। अच्छा यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा, माइनस, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा, -2/3, और ये फिर कितना हो जाएगा, 1/3 -1, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस, तो 2/3 दिख गया क्या। तो ये क्या लिखा है, x माइनस 1 का स्क्वायर की होल पावर -2/3 इंटू एक्स माइनस 1। आराम आराम से देखते हैं भाई, फिर से ये कितना लिखा है, -2/3, यहां से -4/3 और 1, तो ये लिखा है x माइनस 1 की पावर -4/3 इंटू एक्स माइनस 1, ये लिखा है क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो -2/3, और यहां लिखा है x माइनस 1 -4/3 प्लस 1, तो हमको f डैश ये दिख गया क्या। इसे थोड़ा आराम से दिखा दिया, आप आराम से डिफरेंशिएट कर लो चेन रूल लगा करके, बाकी हम डायरेक्ट भी ये बात लिख सकते थे लेकिन ठीक है। अब इसकी साइन स्कीम देखनी है भाई, इसका साइन देखना है, तो फिर से सेम चीज है भाई कि -1/3 पावर है और नेगेटिव है, तो अगर आप f डैश को ध्यान से देखो, अगर आप f डैश को ध्यान से देखो तो f डैश पॉजिटिव कब है, ये देख लेते हैं। तो फिर से साइन स्कीम बना दो, यहाँ x इक्वल टू 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, x इक्वल टू 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसी के अबाउट ये साइन चेंज कर रहा है। जब x हमारा 1 से बड़ा है, x हमारा 1 से बड़ा है तो इतना इतना क्वांटिटी पॉजिटिव है क्या, जब x हमारा 1 से बड़ा है तो इतना इतना क्वांटिटी पॉजिटिव है क्या 1 से बड़ा होने पर, तो पॉजिटिव इंटू -1 नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अच्छा जब हमारा x 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव है, एक और नेगेटिव इसको बना देगा पॉजिटिव, तो आपको आराम से दिख गया क्या, 1 से पहले फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, फिर उसके बाद 1 पर रुकेंगे, 1 के बाद फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। तो आराम से x इक्वल टू 1 आपको लोकल मैक्सिमा दिख गया क्या, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा दिख गया क्या, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स दिख गया क्या, लोकल मैक्सिमा। तो देख गया भाई हमें बी ऑप्शन करेक्ट क्या, बी ऑप्शन। तो बस यहाँ पे हल्का सा डिफरेंशिएट करके इंस्पेक्शन था, ये भी क्वेश्चन काफी इजी था, फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल डोमेन पे था और सेकंड पार्ट आपका डिफरेंशिएट करके हमको देखना था। बाकी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी देख सकते हैं, लेकिन ठीक है भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जब हमको दिख रहा है कि साइंस की आराम से बन जा रहा है तो सेकंड पे जाना ही क्यों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।